योगी वही है जो अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है, जो मृत्यु को ही जीत लेता है। जो प्रकृति के प्रबल वेग में नहीं पड़ता, बल्कि प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता। प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता। आचार्य श्री प्रथम लिखते हैं, प्रकृति पर विजय तो अध्यात्मवादी करता है। अध्यात्मवादी। सद्गुरुदेव ने प्रकृति से परे की छलांग लगा ली। मृत्यु क्या है मेरे लिए? मृत्यु तो मेरे लिए खेल है, क्रीड़ा है। हम घबराते हैं मृत्यु से, क्योंकि हमने मृत्यु का दुख भोगा है। एक बार भोगा हो तब ना मृत्यु का दुख झेला हो। एक बार शरीर छूटा हो तब ना कोई गिन नहीं सकता कितनी बार शरीर छूटा, कितनी बार मिला। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही सब घटित तो होता चला आ रहा है। एक बार शरीर प्राप्त हुआ हो, संसार के कर्म फल भोग पदार्थ प्राप्त हुए हों और शरीर छूट गया हो, मृत्यु ने आ घेरा हो। मृत्यु में कोई आश्चर्य नहीं, मृत्यु कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं कि कैसे हो गया। जीवन ही आश्चर्यजनक है। मृत्यु में कोई आश्चर्य नहीं, जीवन में ही आश्चर्य है। कैसे चल रहा है, बोल रहा है, भोजन कर रहा है, शयन कर रहा है, उठ रहा है, जाग जा रहा है, यही आश्चर्यजनक है। जीवन ही आश्चर्यजनक है, मृत्यु में कोई आश्चर्य नहीं। मृत्यु कोई अंत भी नहीं। आदि अनादि काल से यही क्रम चला आ रहा है। अनंत अनंत जन्म और अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। सद्गुरुदेव ने मृत्यु को जीत लिया। एक जिज्ञासु जिज्ञासा प्रकट करता है उपनिषद में, मृत्यु अग्नि है, मृत्यु सबको जला देती है। मृत्यु अग्नि है, मृत्यु सबको जला देती है। मृत्यु की मृत्यु कब होगी, ये मृत्यु की आग कब बुझेगी, ऐसी जिज्ञासा करता है। आचार्य समाधान देते हैं, जैसे अग्नि को जल के प्रयोग से शांत किया जा सकता है, अग्नि को जल के प्रयोग से शांत किया जा सकता है, अग्नि को बुझाया जा सकता है ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा। ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा मृत्यु की भी मृत्यु कराई जा सकती है, मृत्यु की भी मृत्यु। सद्गुरु कहते हैं, मरकर फिर मरना नहीं। क्यों बार बार मरना? सद्गुरु कहते हैं, मरकर फिर मरना नहीं, ऐसा मरण कहा है। कितना अद्भुत संदेश है। संसार में न आना पड़े, दुखों को न भोगना पड़े,
इतना भक्ति भाव हमारा दृढ़ हो चले, उलझ न जाए संसार के भोगों पदार्थों में। लक्ष्य तक पहुंच जाए। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जब शरीर धारण कर लिया है, जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया है तब हमें मृत्यु से क्या घबराना। घबराना है अगर तो घबराए कि जन्म ना हो, अब दोबारा जन्म ना हो, परम सत्य का अनुभव हो जाए। सदगुरु के शाश्वत संदेश में हम स्थित हो जाए। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। कब दबोच ले मृत्यु। टिकट कन्फर्म है, रिजर्वेशन कन्फर्म है, सीट रिजर्व है हमारी, बस डेट नहीं पता किस डेट का है। कन्फर्मेशन, रिजर्वेशन, डेट क्या है। सदगुरु कहते हैं मर कर फिर मरना नहीं। ऋषि कहते हैं वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कैसे मृत्यु को जीत सकते हैं, कैसे मृत्यु से परे की छलांग लगा सकते हैं, कैसे प्रकृति का अतिक्रमण कर सकते हैं। ऋषि घोषणा करते हैं मैं जानता हूं, मैं जानता हूं उस मार्ग को जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है। उस मार्ग को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है, दो रास्ता नहीं। ऋषि कहते हैं और कोई मार्ग नहीं, मार्ग ही एक है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं उस मार्ग को, उस प्रकाशमय मार्ग को, जिस मार्ग को जानकर अनुभव कर मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है, किया जा सकता है। सदगुरुदेव कहते हैं योगी वही है जो जब चाहे शरीर से निकल जाए, शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करता हो। आज विश्व के बुद्धिजीवी चिंतक विचारक होते, वैज्ञानिक होते तो देखते भारत का योगी किस प्रकार से अपने शरीर का त्याग करता है, अपना शरीर छोड़ता है। योग मुद्रा में स्थित होकर अपने शरीर का परित्याग करना योग की यह अन्यतम ऊंचाई है, यह अध्यात्म की ऊंचाई है, यह साधना की गहराई है। तो हम सबों का यह परम सौभाग्य है, उस मार्ग पर हम सब चल रहे हैं जो मार्ग हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है। सदगुरु के ज्ञान पर, सदगुरु के सिद्धांत पर, स्वरवेद के स्वर पर, इस सत्य ज्ञान पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते। अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। सत्य पर विश्वास ही श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने नहीं देखा है उस मार्ग को, हमने कहाँ का रास्ता देखा है, कहीं का नहीं देखा है। जिसने देखा है उस मार्ग को, उस परम सत्य का अनुभव किया, जिस महान सत्ता ने हमें स्वर वेद दिया, योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, उस सत्ता के बताए सत्य मार्ग पर हमने सत्यपूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया।
वर्ण कर लिया तो कर लिया। हमने नहीं देखा तो क्या, कोई बात नहीं। जिसने देखा है उसके बताए मार्ग पर तो हम चल रहे हैं, यही बहुत काफी है हमारे लिए, यही बहुत अच्छा है हमारे लिए। हमने नहीं देखा तो क्या, जिसने देखा है उसके बताए रास्ते पर तो हम चल ही रहे हैं। यही श्रद्धा भाव है। श्रद्धा मतलब सत्य पर पूर्ण विश्वास, और विश्वास कर लिया तो कर लिया। और यह विश्वास कोई सामान्य बात नहीं है, अटल है, अडिग है। साधक वीर है, धीर है, गंभीर है। संसार की उठा पटक से वह नहीं घबरा सकता। सुख दुख मिले, दुख मिले, आत्म कल्याण के मार्ग से अलग नहीं हो सकता। इतनी श्रेष्ठ स्थिति है साधक की। श्रेष्ठ साधकों के कितने श्रेष्ठ लक्षण हैं। दुखों के मिलने पर भी वे व्यथित नहीं हैं। वे जान रहे हैं कि चक्र क्या है, ये प्रारब्ध क्या है, ये कर्मों का प्रवाह क्या है। दुखों का कारण हमारा अज्ञान है, ऐसा वे समझते हैं। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। वे केवल कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं हो सकते। जो श्रेष्ठ साधक हैं केवल अपनी भौतिक कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं हो सकते। भौतिक कामना सिद्ध हो जाए तो ठीक है, होनी ही चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। जो हमारी श्रेष्ठ शुभ पवित्र कामनाएं हैं, जो हमारे मन में घर परिवार समाज के लिए जो शुभ इच्छा है, जो हमारा श्रेष्ठ संकल्प है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। हम सब प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी कामनाओं की सिद्धि नहीं भी हो सकती है। अध्यात्म केवल कामना पूर्ति का साधन नहीं है। ब्रह्म विद्या केवल कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं है। भौतिक कामनाओं की हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उनकी सिद्धि हो जाए तो ठीक है, किंतु क्या हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वो भले शुभ ही इच्छाएं क्यों ना हो, उनकी पूर्ति ना हो तो क्या ठीक नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। कामनाओं में बंधे नहीं रह सकते। क्योंकि हम संसार के सुखों में बंध कर नहीं रह सकते। कामना पूर्ति हो जाए तो ठीक है, और न हो तो आत्म कल्याण का मार्ग, आत्म कल्याण के मार्ग में और तेजी से आगे बढ़ने लगे। आत्म कल्याण के मार्ग में जब संसार में प्रतिकूलता लगे तब अध्यात्म में अनुकूलता और बनाए। संसार तो प्रतिकूल है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, दुख भरा है यहाँ। जब दुखों की अधिकता हो जाए तब आत्म कल्याण में हमारी दृष्टि बढ़ जाए, तब स्वरवेद में रुचि बढ़ जाए कि संसार ऐसा है, दुख मिलेगा। सुख है आत्यंतिक स्वरवेद में, सदगुरु के ज्ञान में, सत्संग में, साधना के अभ्यास में ही सुख है। हम विहंगम योग के प्रचार में ही आनंद और सुख का अनुभव करेंगे। संसार में तो दुख है। तो कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो ठीक है, होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार नहीं भी होती है। प्रारब्धवश अनेक कारणों के उत्पन्न होने से बहुत बार हमारी कामनाओं की सिद्धि नहीं होगी। तो सिद्धि और असिद्धि में सम रहे, यही आध्यात्मिक जीवन है। कामना पूर्ति हो जाए कि ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और कामना पूर्ति ना हो तो क्या हम फिर आलोचना करेंगे?
ऐसा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन है समत्व जीवन, समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। आध्यात्मिक दृष्टि हमें यही प्रदान करती, इतना धीर वीर गंभीर बनाती है, भीतर से इतना मजबूत बना देती है। संसार की उठा पटक से आंतरिक स्थिति में भिन्नता न हो। संसार दुखमय है और दुखों की अधिकता से हमारा आत्म कल्याण का मार्ग हमसे अलग न हो, दुखों से उद्विग्न ना हो और सुखों से अत्यधिक प्रसन्न ना हो। जो सुखों के मिलने पर बहुत अधिक प्रसन्न हो सकता है, प्रसन्न हो जाता है, सुख मिलने पर उछल कूद मचा रहा है, बहुत अत्यधिक प्रसन्न है, दुखों के मिलने पर उसकी क्या स्थिति होगी। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति जो सुखों के मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, वो दुखों के मिलने पर बहुत हताश, निराश, कुंठा, अवसाद में चला जाता है, क्योंकि सुखों के प्रति उसकी बड़ी लालसाएं हैं। और ऐसी स्थिति में जब दुख की अधिकता हो गई किसी कारणवश, प्रारब्धवश, तो जैसे बिल्कुल हताश, निराश, कुंठा, अवसाद से भर गया हो, मुरझा गया हो, क्योंकि दुख मिले हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि यह बतलाती है कि हम संसार को एक व्यापक दृष्टि से देखें। चील पेड़ पर बैठकर भी अपना शिकार कर सकती है, शिकार के काम को तमाम कर सकती है। चील पेड़ पर बैठकर भी ऐसा नहीं करती, वो एक ऊंचाई पर आती है, चक्कर लगाती है, ऊंचाई पर आकर अपने लक्ष्य को देखती है, उसका भेदन करती है। वो चाहे तो पेड़ पर बैठकर भी अपने शिकार का काम 1 सेकंड में तमाम कर सकती है। वो एक ऊंचाई पर आती है, वस्तु का निरीक्षण करती है। तो वैसे ही संसार है, इसे देखना है वास्तविक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है कि संसार क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये संबंध क्या है, ये सुख क्या है, ये दुख क्या है, मैं तू यह वह क्या है। इसे एक ऊंचाई पर आकर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक धरातल तो चाहिए, चेतना का विकास तो चाहिए। हमारे विवेक को जागृत करता है सद्गुरुदेव का स्वर वेद। सत्संग से यही विवेक जागृत होता है और हम अंधेरे को छांटते चलते हैं। हम अज्ञान का समन करते हुए तेजी से आध्यात्मिक जीवन का विकास करते हैं। इतना बल हमें मिलता है, इतना सामर्थ्य हमें मिलता है। तो हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है यह स्वर वेद। और जितना हम भीतर से मजबूत हैं, बाहर की परिस्थितियों को उतने अच्छे ढंग से हम झेल पाएंगे। क्या? क्योंकि हमारी आंतरिक शक्तियां विकसित हैं और हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है, मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। वैसे ही हम सबके भीतर, वैसे ही हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही स्थित है, परमात्मा ही स्थित। सबके भीतर अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन सब प्रभु के जीव हैं। सबके मन बुद्धि और विचारों की एक स्थिति है, जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ना है। सुचिता और पवित्रता के ही पथ पर आगे बढ़ना है। जो है उसे स्वीकार करना है और उससे आगे चलना है। यही संकल्प रखता है एक साधक का, एक साधिका का,
कि हम सत्संग के पथ में आगे बढ़ेंगे, सेवा सत्संग और साधना में ही हम गति करेंगे।